ठाकुर की, ठाकुर रहम की, लम्बर दरबार की। ए मैं कुलाल ठाकुर साहब की जय हो। और ये ठाकुर हम क्या है? ठाकुर हम, हाँ ठाकुर ठाकुर हम, ठाकुर हाव। हेलो बालक बाल को बालका। अच्छा तब हेलो जटा सिंह और मैं कुलाल क्या कहा? और विजय कुमार लेंगड़, ये बताओ कि हमारे इस माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठाकुर साहब, आपका इस माधोपुर रियासत में किसी को कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं है साहब। अच्छी बात है जटा सिंह। हम जिस गली से निकलते हैं उस गली में सिर्फ आप ही के नाम की जय जयकार होती है। क्यों नहीं? लेकिन ठाकुर साहब, हाँ कहिए जटा हम सिंह, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बोलो। और ठाकुर साहब आपका चेहरा क्यों गमगीन? ठाकुर साहब आपका चेहरा क्यों गमगीन? और किसने आनंद चांद से लिया चांदनी थी? ठाकुर साहब, कहिए क्या जटा बात सिंह। है? हम कई दिनों से देख रहे हैं आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं रहती है, आखिर क्या बात है? जटा सिंह, तुम जानते हो कि जब हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह काफी छोटा था तो हमारे माता और पिता का स्वर्गवास हो गया और हमने अपने भाई को पाल पोस कर सयाना किया और जब शादी लायक हुआ तो मैंने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की। यहाँ तक कि उसकी परवरिश में हमने अपनी शादी नहीं किया और चिंता इस बात की है कि आज उसकी शादी को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन जो उसकी धर्मपत्नी शीला है उसने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए ये हवेली सूनी लगती है और मैंने कई बार सोचा कि ये बात अपने भाई से कहूं, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब वो हमसे आशीर्वाद लेने आएगा तब ये बात जरूर कहूंगा। आशीर्वाद लेने के बाद ही फार्म हाउस पर जाता है और जब फार्म हाउस से वापस आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही हवेली में प्रवेश करता है। अब हमें इंतजार है तो अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के आने का। ठीक है, बैठिए आप। भाई साहब आपको और करता हूँ प्रणाम और मुझे सिद्ध दो भैया सिद्ध हो। छोटे भाई रघुवीर सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनो। तो छोटे भाई खुश रहो और मेरा आशीर्वाद और तेरी सब मनोकामना भैया अरे पूरी करे भगवान। लेकिन भैया आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा काफी उदास है। इस उदासी का क्या कारण है? छोटे भाई रघुवीर सिंह, अच्छा हुआ कि कम से कम आज ये बात तुमने पूछा। तो सबसे पहले बताओ कि
तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? भैया हमारी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि जब तू बिल्कुल छोटा था तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया और मैंने तुझे पाल पोस कर सयाना किया। तेरी शादी मैंने धूमधाम से की, यहाँ तक कि तेरी परवरिश के आगे मैंने अपनी शादी नहीं किया। और अफसोस इस बात का है कि जो तुम्हारी धर्मपत्नी शीला है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसीलिए ये हवेली सूनी लगती है और हमें आंखों पहर इसी बात की चिंता रहती है। भैया औलाद का होना या ना होना ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें हम वो आप क्या कर सकते हैं? छोटे भाई रघुवीर सिंह, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े भैया आप कहना क्या चाहते सुनो हैं? हमारी बात। अरे मुझे सोच दिल पे और रहता है भारी, मुझे सोच हमें आंखों पर चिंता रहती है। सोच दिल भी रहता है भारी, मुझे सोच दिल भी रहता है भारी। और मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी, मेरे भाई तुम्हारी किस्मत फूट गई। और सुनो, और रही पत्नी शीला, और रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, हम शीला ठकुराइन की बात कर रहे हैं। बड़े भैया और रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, अरे समझाओ क्या अब और गई अपने बारी, समझाओ। भैया कहो। जहाँ तक बच्चे वाली बात थी वो तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन आपकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। क्या कहना चाहते? इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। और नहीं बात आई समझ में